मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस संध्याकालीन की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, आज इस संध्याकालीन में परमेश्वर पिता आपसे बातें करना चाहता है। वो अपने वचनों के द्वारा आपसे बातें करना चाहता है। इसलिए इस संध्याकालीन की प्रार्थना में परमेश्वर के करीब आ जाइए। मेरे प्रियो, वो चाहता है कि मैं और आप उसके वचनों को सुने और ध्यान दें, क्योंकि कई बार हम परमेश्वर के वचनों पर मन नहीं लगाते हैं। लेकिन आज इस संध्याकालीन की प्रार्थना में परमेश्वर चाहता कि हम नम्र और दीन होकर उसके अधीन हो जाए, और आज जो प्रभु प्रतिज्ञाएं करना चाहता है उस प्रतिज्ञाओं को हम अच्छे से सुने और उस पर विश्वास करें। क्योंकि मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है, और जो प्रतिज्ञाएं प्रभु हमारे लिए करता है वो प्रतिज्ञाएं खाली नहीं जाती हैं। वो प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में हमारे साथ हो जाती है। इसीलिए आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस प्रार्थना के आखिर तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि परमेश्वर पिता आज इस संध्याकालीन की प्रार्थना में आपसे बातें करना चाहता है। मेरे प्रियो, मैं ये भी गुजारिश करना चाहता हूं कि इस प्रार्थना को उन लोगों तक पहुंचाइए, उन लोगों तक जरूर भेजिए जो प्रभु के अधीन में बहुत कम रहते हैं या प्रभु के करीब बहुत कम रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग विश्वास तो करते हैं लेकिन परमेश्वर पिता के अधीन में नहीं रहते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं लेकिन उसके वचन को मनन नहीं करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि संध्याकालीन की प्रार्थना में प्रभु के अधीन हो जाए। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे कि आज प्रभु मुझसे और आपसे क्या प्रतिज्ञाएं करता है। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे कि आज मेरा और आपका प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहता है। जब मैं और आप उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय को खोलते हैं तो सबसे बड़ी परमेश्वर की वहां पर प्रतिज्ञा पा जाती है। हाँ मेरे प्रियो, जब मैं और आप वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर साफ साफ प्रभु परमेश्वर क्या कहता है, आइए हम पढ़ें। परमेश्वर पिता ये कहता है 12 अध्याय उसके 2 पद में, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यहाँ पर अब्राहम से परमेश्वर प्रतिज्ञाएं करता है, और वो प्रतिज्ञा उस समय करता है जिस समय में प्रभु परमेश्वर अब्राहम को अपनी ओर बुलाता है। इससे पहले अब्राहम एक ऐसे कुटुंब में आता था जो मूर्ति पूजक थे। अब्राहम का जो कुटुंब था वो मूर्ति का गढ़ने वाले थे, यानी कि मूर्तियों को बनाकर उनको बेचा करते थे। लेकिन उस कुटुंब से परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और कहा, पहले ही पद में यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और फिर बाद में उससे प्रतिज्ञा करता है और कहता है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तेरे द्वारा सारे कुल के लोग आशीष पाएंगे। और सचमुच में इस प्रतिज्ञा को आप अच्छे से जानते हैं। इस प्रतिज्ञा को पूरे होते हुए भी आप जानते हैं। जब हम इस बाइबल में पढ़ते हैं तो सचमुच में परमेश्वर पिता ने जो अब्राहम से कहा, उन सारी प्रतिज्ञाओं को अब्राहम के जीवन में, उनके वंश के जीवन में करता है। और वही प्रतिज्ञा आज इस संध्याकालीन में मुझसे और आपसे परमेश्वर पिता कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो कभी खाली नहीं जाती। प्रभु परमेश्वर की जो बातें हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं होती। हाँ मेरे प्रियो, जब आप इन अध्यायों को पढ़ोगे, उत्पत्ति से लेकर जब प्रकाशित वाक्य में आप जाओगे, तो सचमुच में परमेश्वर पिता ने अब्राहम के साथ जो प्रतिज्ञाएं की, उस सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा भी करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने यह भी प्रतिज्ञाएं दिया है, कहता है अब्राहम से कि मैं तुझे वंश दूंगा और कम वंश नहीं दूंगा, मैं तुम्हें तारा गणों के समान वंश दूंगा। बल्कि यहाँ पर अब्राहम के पास एक भी संतान नहीं था, उनकी गर्भ मर चुकी थी। सारा जो थी उसका मासिक धर्म भी खत्म हो चुका था, लेकिन परमेश्वर पिता ने उस मरी हुई अवस्था में भी उनसे प्रतिज्ञाएं करता है और उस मरी हुई अवस्था को भी परमेश्वर जिंदा करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया है कि इस प्रार्थना के आखिर तक जरूर बने रहिए। हो सकता है आप मरी हुई अवस्था में हो सकता है अब्राहम और सारा के समान आप आशीषों का इंतजार कर रहे हो सकता है अब्राहम और सारा के समान आप पहले मूर्ति पूजक हो या मूर्ति का गढ़ने वाला हो। परमेश्वर पिता आज आपसे बातें करता है और कहता है मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले, और मैं जो तुझे कहता हूं वही कर। और बाइबल कहती है कि अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी गिना गया और अब्राहम प्रभु परमेश्वर के पीछे पीछे चलता गया। जब आप आगे की ओर पढ़ेंगे तो सचमुच में परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दिया। जहां जहां अब्राहम पैर रखता था, परमेश्वर उसके भूमि को उसके लिए कर देता था। जहां जहां जिस जिस नगर में अब्राहम जाता था, वहां वहां परमेश्वर उसके संग रहता था और वो नगर अब्राहम को दे देता था। जिस जिस भूमि पर अब्राहम पैर रखता था, सचमुच में उस भूमि को परमेश्वर ने अब्राहम के लिए कर दिया। और उसके बाद परमेश्वर पिता के वचन में लिखा है कि अब्राहम बहुत धनी हो गया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत धनी हो गया। और उस समय में भी अब्राहम और सारा के पास बेटा नहीं था, लेकिन परमेश्वर पिता ने उनसे वायदा किया, उनसे प्रतिज्ञाएं की और सचमुच में उस मरी हुई अवस्था को परमेश्वर पिता ने जिंदा किया। क्या आपकी ऐसी परिस्थिति है? क्या सचमुच में आप इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं? क्या आप बड़ी आशीष का इंतजार कर रहे हैं? यदि हाँ, तो प्रभु के करीब आ जाइए। वचन में साफ लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर पिता अब्राहम से प्रतिज्ञाएं करता है, वायदा करता है कि मैं तेरा नाम महान करूंगा, मैं तुझे सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा। और सचमुच में परमेश्वर पिता ने उस वायदे को पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर इस संध्याकालीन में आपसे वायदा करता है कि मैं तुझे आशीषों से नवाजूंगा, मैं तुझे अभिषेक करूंगा, मैं तुझे सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और विश्वास करने वाले इस वचन को आप ग्रहण करें, रिसीव्ड करें, और आपके जीवन में जब आप ग्रहण करेंगे, सचमुच में ये प्रतिज्ञाएं, ये वायदे परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेंगे। विश्वास करने वाले आमीन बोल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, प्रभु का वचन में लिखा है। सचमुच में अब्राहम और सारा ने विश्वास नहीं किया था। जब परमेश्वर पिता ने कहा आने वाली ऋतु में तुम्हारे गोद में एक बच्चा होगा, लेकिन परमेश्वर पिता ने कहा क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नहीं है। मेरे प्रिय, परमेश्वर पिता के लिए कोई काम कठिन नहीं है। यदि आप विश्वास नहीं कर पा रहे तो आज इस संध्याकालीन से विश्वास करना शुरू कर दे। परमेश्वर पिता आपकी मरी हुई अवस्था को हटाकर जिंदी अवस्था बना देगा और आपको महान करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर की महिमा करें, यीशु मसीह का धन्यवाद करें इस जीवित वायदे के लिए जो आज आपसे करता है। इस जीवित वायदे के लिए खुदा का आदर करो।
जो आज आपसे किया है, और इस प्रतिज्ञा का इंतजार करो। प्रभु परमेश्वर इस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। परमेश्वर पिता इस वायदे को पूरा करेगा, क्योंकि वो वायदों का सच्चा परमेश्वर है, वो झूठा नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो कोई मूर्त नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर पिता, इस संध्या कालीन के लिए धन्यवाद करते हैं, जो आज आपने जीवित प्रतिज्ञा हमारे साथ किया है, आज जीवित वचन का वायदा आपने हमारे साथ किया। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, पूरे दिन भर आपने हमारी रक्षा की, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। इस पिता परमेश्वर समय में हम आपके नाम की महिमा करते हैं, और आज ही भोर में हमने आपके वचन से सीखा और सुना कि आपका तेज हमारे ऊपर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। आपका तेज हमारे जीवन से सब अंधेरे को दूर कर देता है, आपका तेज हमारे जीवन में संकट को दूर कर देता है। इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज की भोर की प्रार्थना के द्वारा हमने सचमुच में बहुत आशीष पाई। मेरे प्रिय भाई बहनों ने बहुत आशीष पाई। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस संध्या कालीन में भी आपने एक बहुत बड़ी वायदा किया है, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की हमारे साथ। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, और इस प्रतिज्ञा को हम विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। इस वायदे को हम विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की जयकार करते हैं। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आप हमारे साथ हमेशा रहते हैं। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, यदि आपकी मरी हुई अवस्था है, यदि आपकी परिस्थितियां बुरी है, तो प्रभु के करीब आ जाइए और आज के वचन पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर पिता आपके जीवन में वो प्रतिज्ञा पूरा करेगा, वो वायदे आपके जीवन में पूरे होंगे। आइए हम परमेश्वर पिता के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उन प्रियों के लिए जो सचमुच में बुरी हुई अवस्था में हैं, मरी हुई अवस्था में हैं। मेरे परमेश्वर, उनके परिवार को आप आशीषित करें। मेरे खुदा, उन परिवारों को आशीषित करें जो मरी हुई अवस्था में हैं। जिस प्रकार आपने अब्राहम के साथ वायदा किया, जिस प्रकार आपने अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा किया, प्रभु यीशु के नाम से उनके साथ भी आज प्रभु, आज जो वचन आपने दिया है उनके जीवन में पूरा होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप अनुग्रह करें, आप दया करें, आप आशीषित करें। इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज सचमुच में जो लाचारी का जीवन जी रहे हैं, गरीबी का जीवन जी रहे हैं, दुखों का जीवन जी रहे हैं और तकलीफों का जीवन जी रहे हैं, प्रभु उन सारे परिवार पर आपकी आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदा आप दया करें, मेरे यीशु आप दया करें, मेरे परमेश्वर आप दया करें। और परमेश्वर पिता परिवार को ऊंचा उठा। प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार अब्राहम को निकाला, उसी प्रकार परमेश्वर पिता मेरे प्रिय भाई बहन जितने भी प्रार्थना करें उनके जीवन से सब प्रकार की गरीबी और लाचारी खत्म हो जाए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूँ लोगों के लिए जो गलत संगति में है प्रभु, ओ पिता पाप और बुराइयों की संगति में है, नशे की दुनिया में है, उनके जीवन को बदलने वाले परमेश्वर, ताकि उनका नाम महान हो जाए, वो तेरे करीब आ जाए। जिस प्रकार अब्राहम का कुटुंब पाप और बुराइयों में था, मूर्ति का गढ़ने वाला था, मूर्तियों का बनाने वाला था, प्रभु उससे आपने बाहर निकाला। उसी प्रकार आज मेरे प्रिय भाई बहन जितने भी जिनके कुटुंब इस प्रकार के हैं, उनमें से आप तो बाहर निकाल और परमेश्वर पिता उनसे आप वायदा कीजिए, और आपने जो वायदा किया है वो पूरा हो जाएगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। हाँ मेरे प्रभु, हाँ मेरे पिता, लोगों के जीवन को बदलने वाले परमेश्वर, मन को बदलने वाले परमेश्वर, सब प्रकार की बुराइयों को छोड़कर, सब प्रकार के पाप को छोड़कर, सब प्रकार के नशे की चीज को छोड़कर प्रभु आपके करीब आ जाए, आपके चरणों में आ जाए और आपके नाम की महिमा करने पाए, ऐसे प्रार्थना करता हूँ। आप उन्हें आशीषित करें, मरी हुई अवस्था को आप जिंदा करें, परिस्थितियों को पिता परमेश्वर जो बुरी है वो अच्छी में बदल जाए। ओ परमेश्वर पिता आशीष दीजिए। पिता परमेश्वर जो लोग नए जिंदगी में आए हुए हैं प्रभु, तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु, वो फिर से पुरानी जिंदगी में ना जाए, बुरी जिंदगी में ना जाए, बुरे विचार में ना जाए, बल्कि वो आगे ही बढ़ते जाए। अब्राहम आगे ही बढ़ता गया, ओ विश्वास के द्वारा वो आगे ही बढ़ता गया। हाँ मेरे प्रभु,
आज जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन तुझ में पिता परमेश्वर नया जीवन पाया है, वो प्रभु और भी आगे बढ़ते जाएं। पिता परमेश्वर जो बेचैनी का जीवन जी रहे हैं, अकेलेपन का जीवन जी रहे हैं, बुरी अवस्था में जीवन जी रहे हैं, प्रभु उनके जीवन को आप चेंज करें प्रभु, उनके जीवन की परिस्थितियों को बदल दे मेरे परमेश्वर, और आप उन्हें आशीषित कीजिए। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर विशेष करके जो आज बीमारी के हालत में है प्रभु, जो आज दुख और तकलीफ के हालत में है प्रभु, यीशु के नाम से उनके दुख तकलीफ और बुरी हालत यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु आप चंगाई दीजिए, मेरे यीशु आप चंगाई दीजिए, मेरे खुदा आप चंगाई दीजिए। चाहे कैसी भी बुरी अवस्था क्यों ना हो, मरी हुई अवस्था क्यों ना हो, वो लास्ट स्टेज पर क्यों ना हो, लेकिन आप उठाकर खड़ा करने वाले परमेश्वर, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर, आप उठाकर खड़ा करने वाले परमेश्वर, आप दया कीजिए। चाहे कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कितनी ही बड़ी परिस्थितियों क्यों ना हो, लेकिन आप उठाकर खड़ा करने वाले परमेश्वर, आप छू लीजिए, आप चंगाई दीजिए, आप आशीषित कीजिए। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। मेरे प्रिय विश्वास करें, विश्वास करें, चाहे कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कितनी ही बुरी अवस्था क्यों ना हो, प्रभु आपको छू रहा है, आपको उठाकर खड़ा कर रहा है, आपको चंगाई दे रहा है। विश्वास करें। हालेलुया। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने प्रार्थनाओं को सुना। जो निसंतान है प्रभु, सचमुच में अब्राहम और सारा को पिता परमेश्वर आपने आशीषित किया। जो आपने वायदा सारा और अब्राहम से कहा किया, वो वायदा पूरा किया प्रभु। उसी प्रकार आज मेरे प्रिय भाई बहन जितने भी निसंतान हैं, उन्हें संतान दीजिए मेरे परमेश्वर। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है प्रभु। आप छूकर चंगाई दीजिए, उनके गर्भ को छू लीजिए और गर्भ का प्रतिफल दीजिए प्रभु। और धन्यवाद करते जिन्हें आपने गर्भ का प्रतिफल दिया। ओ प्रभु, जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे, समय पर पिता परमेश्वर सब कुछ ठीक होने के लिए प्रार्थना करते हैं। 9 महीने तक आप सुरक्षित रखिए और गर्भ अवस्था में उन जच्चे बच्चे को आशीषित करें और बच्चे को पिता परमेश्वर अभिषेक करें यीशु के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद, आदर, इज्जत, जलाल सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हैं मेरे परमेश्वर। आप महान करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद, आदर, इज्जत, जलाल सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते प्रभु। जितने भी कर्ज से फंसे हुए प्रभु, उनको आजाद करें मेरे परमेश्वर। जिस प्रकार अब्राहम को तूने कर्ज से बाहर निकाला, जिस प्रकार अब्राहम को तूने आशीष दिया, सचमुच में अब्राहम जहां जहां गया प्रभु, उस भूमि को, उस नगर को अब्राहम के लिए छोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, अब्राहम के लिए दे दिया। उसी प्रकार आज मेरे प्रिय भाई बहन जितने भी कर्ज में फंसे हुए हैं प्रभु, यीशु के नाम से कर्ज खत्म हो जाए और उनके जीवन में आप आशीषित करें। जिस प्रकार अब्राहम के लिए जगह जगह आपने रास्ते खोल दिए, नगर नगर खोल दिए, शहर शहर, देश देश आपने खोल दिए, उसी प्रकार मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए देश विदेश के लिए रास्ता खोल दे, बड़ी बड़ी जॉब के लिए रास्ता खोल दे प्रभु। यीशु के नाम से उनके जीवन से सारे कर्ज खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आप दया करें, यदि वो जॉब करते तो जॉब में आशीष दे, वो प्रमोशन के साथ, और बिजनेस करते तो बिजनेस का विस्तार से बढ़ाइए प्रभु यीशु के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद। बच्चों के लिए प्रार्थना करते जो स्टूडेंट्स है प्रभु, उनका अच्छा और उज्जवल भविष्य होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आप आशीषित करें, हमारे किसान भाई बहनों को आशीष दे पिता परमेश्वर। इस साल बहुत ही अच्छी बारिश होने पाए ताकि फसल अच्छी आने पाए से प्रार्थना करते, और कर्ज दूर हो जाए पिता। विशेष करके जवानों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, समय पर उनका शादी होने पाए और आप उन्हें आशीषित करें। विशेष करके प्रियों के लिए प्रार्थना करते जो घर बना रहे हैं प्रभु, जो योजनाएं बना रहे हैं परमेश्वर, उनकी योजनाओं को आप सफल करें, उनके घर को आप आशीषित करें और कंप्लीट होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस संध्याकालीन को हम आपके ही हाथों में देते हैं। विशेष करके पिता परमेश्वर तेरे दास तेरी दासियों के लिए प्रार्थना करते जो दुख उठाकर सेवा कर रहे हैं प्रभु, उन्हें भी आप आशीषित करें यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थनाओं को सुना। इस संध्याकालीन को हम आपके ही हाथों में देते हैं। जब हम सोते हैं मीठी नींद कर सुबह की रोशनी देना और सब बुरे और डरावने सपने से बचाना प्रभु। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे प्राण आत्मा आपके ही हाथों में देते हुए प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं,
आमीन आमीन। धर्मजन ने बोला आमीन। मेरे प्रियो, जिस प्रकार परमेश्वर पिता ने अब्राहम से वायदा किया, सचमुच में उस वायदे को पूरा किया। आज संध्या कालीन में प्रभु आपसे भी वायदा किया, वो वायदा पूरा होगा, इसलिए विश्वास के साथ उसे ग्रहण करें। इसी प्रकार आप सुबह और शाम हमारे साथ प्रार्थना में जरूर जुड़े। सुबह और शाम की लाइव प्रार्थना भी होती है, ऑनलाइन प्रार्थना होती है, उसमें भी आप जुड़े और प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सबको आशीषित करे। सबको जय मसीह की।